नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, यमुना की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए के पूरक अनुदान को हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने मंजूरी दी है। ऑप्शन दिया है 1728 करोड़ रुपए, 288 करोड़ रुपए, 10,800 करोड़ रुपए या 5,532 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,800 करोड़ रुपए। ठीक है, और यह जो यमुना की सफाई के लिए है अनुदान दिया गया है, इसके तहत अगर हम बात करें सिंचाई, याद रखिएगा सभी लोग, सिंचाई, पेयजल पेयजल और सड़क, ठीक है, सड़क विकास, ठीक है, विकास, पेयजल और सड़क विकास से जुड़ी जो भी योजनाएं होंगी उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, सिंचाई, पेयजल, सड़क और विकास से तहत जितनी भी योजनाएं होंगी उन सभी को फायदा मिलने वाला है। मतलब इस अनुदान का प्रयोग इनमें किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला है, देश की प्रथम ई हेल्पर रोबोटिक एक्सोस्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का हाल कहाँ लोकार्पण किया गया। तो अभी जल्द ही किया गया है, चंडीगढ़, उदयपुर, भोपाल या फिर जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में अभी इस मशीन का हाल ही में लोकार्पण किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदरेज एग्रोवेट के पॉम ऑयल बिजनेस ने किनके लिए समाधान नामक भूतपूर्व पहल शुरू की। ठीक है, समाधान नामक आपका भूतपूर्व पहल शुरू किया गया है। तो किसने शुरू किया है ये बालको, किसके मतलब यहाँ नामक भूतपूर्व पहल शुरू की गई है, किनके लिए यह शुरू की गई है, किसने शुरू किया है। गोदरेज एग्रोवेट पॉम ऑयल बिजनेस ने यह शुरू किया है, समाधान नामक भूतपूर्व पहल शुरू की है। तो किसके, बालकों के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षक के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये किसानों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, किसानों के लिए शुरू किया गया। यह एक अगर हम बात करें वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, वन स्टॉप और सॉल्यूशन। ठीक है, यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर हम बात करें तो। और इसके तहत फायदा, इसका लक्ष्य जो है, लक्ष्य कभी कभी पूछ लेता है तो लक्ष्य लिख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। इसका लक्ष्य जो है किसानों को अगर हम बात किया जाए, ज्ञान, उपकरण जो होते हैं, कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, सेवाएं, कुछ सेवाएं भी होती हैं जैसे आसानी से हर चीज़ें मिल पाए उनको, सेवाएं और समाधान। ठीक है, समाधान, कुछ उन सेवाओं का समाधान करने की यहाँ पे बात की जा रही है, याद रखिएगा। यह पूरा का पूरा एक पैकेज है अगर बात करें, जहाँ पे ज्ञान, उनको नॉलेज दिया जाएगा, खेती से संबंधित उपकरण भी मुहैया कराए जा रहे हैं, सेवाएं भी दी जा रही है और उनका पूरा का पूरा समाधान भी किया जाएगा, इसलिए उसका नाम समाधान रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला है, किस कंपनी ने पॉलिसी मैप्स पेश किया है। ठीक है, जिसपी, एसरी इंडिया, ठीक है, RMSI या GIS। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसरी इंडिया, ठीक है, इसरी इंडिया ने इस पॉलिसी मैप पेश किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 16वां संस्करण जयपुर में कहाँ पर आयोजित हुआ। तो जंतर मंतर, हवा महल, नहरगढ़ किला या होटल क्लार्क्स आमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होटल क्लार्क्स आमेर में इसका किया गया है। ठीक है, जयपुर में 16वां संस्करण था, अगर बात करें 2023 में ही हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कलराज मिश्र ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा, पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले पेपर्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी साहब ने इसका लेखन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूटीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब किसने अपने नाम किया। अमित विश्वास और अनीता दत्ता, रमेश विश्वास और आरती दत्ता, पुनीत विश्वास और शुभकृता दत्ता या केशव विश्वास और सरिता दत्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनीत विश्वास और शुभकृता दत्ता ने अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब अपने नाम किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में HLV फिल्म सिटी का किस राज्य में किया गया है, इसका मतलब शुभारंभ किया गया है किस राज्य में? तो राजस्थान है, केरल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। तो इसका किया गया है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में किया गया, फिल्म को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक दल, ठीक है, जिसको रालोद भी कहते हैं, को युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? आशीष सिंह चौहान, दुर्गेश सिंह चौहान, चंदन सिंह चौहान या अनूप सिंह चौहान? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा। तो यह है आपका चंदन सिंह चौहान हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट को अगर बात करें हम, किस देश ने सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, तो भारत है, ऑप्शन में चीन है, जापान है, अफ्रीका है। तो चीन ने किया है, ये बात याद रखिएगा, चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई, ये ट्रेन कहां से कहां चलेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर मोदी साहब कुछ भी कार्य करते हैं या फिर तो वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश से विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद से कानपुर, सिकंदराबाद से लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। कहाँ चलेगी ये ट्रेन? जो आपकी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है वो है आपका सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम चलने वाली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन है सुरगुजा, दुर्ग, कोरबा या फिर जसपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जसपुर, ठीक है। जसपुर में कुपोषण को मुक्त करने के लिए वहां के कुछ गांवों को चिन्हित किया गया है और वहां पे कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधमता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य हाल ही में देश का पहला राज्य बना? ठीक है, अधमता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गोवा? बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में बनेगा ही बनेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान ने इस पॉलिसी का लागू किया, इस पॉलिसी को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है? तो ये चर्चा का विषय था, अभी आप सभी को पता है, जयपुर, मेरठ, चंडीगढ़, वाराणसी। तो कहाँ पे हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जरूर जाएगा। हॉकी है जोश मेरा, हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है हक मेरा, हॉकी है दिमाग मेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी है दिल मेरा। इसका जो थीम सॉन्ग है वो है हॉकी है दिल मेरा, याद रखना बेटा, सभी के सभी लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये काम इसकी घोषणा की है। तो केन्या है, तंजानिया है, ईरान है, युगांडा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा युगांडा, ठीक है। युगांडा को अगर हम बात करें इबोला से मुक्त करने के लिए, ठीक है, इबोला वायरस जो आपका है उससे मुक्त करने की घोषणा की है कि उसको मुक्त जरूर किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेयर नाम की आत्मकथा किस पर आधारित है जो 10 जनवरी 2023 में रिलीज हुई है? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, प्रिंस हैरी, किम जोंस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये प्रिंस हैरी, ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंस हैरी की यह एक आत्मकथा है अगर हम बात करें, ठीक है, याद रखना, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बैलिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मिसाइल्स वगैरह से कि कहाँ से परीक्षण किया गया, ठीक है। तो ये पूछा है कि यहाँ पे पृथ्वी 2, ठीक है, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका अगर हम बात करें हो जाएगा आपका चांदीपुर, ठीक है। कहाँ से किया गया है? चांदीपुर से किया गया है। यह आपका ओडिशा में पड़ता है, ठीक है, याद रखना, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में पड़ता है चांदीपुर। यहाँ से ही इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है मिसाइल पृथ्वी 2 का, ठीक है। चलिए, एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गृह मंत्री अमित शाह कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गृह मंत्री हैं हमारे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है। तो क्या है, जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। ऑप्शन है राजघाट नई दिल्ली, लाल किले नई दिल्ली, कुतुब मीनार नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली। तो कहां से किया है इन्होंने, तो अगर हम बात करें तो लाल किले से, ठीक है, लाल किले से किया है यहाँ पे जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन उन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस रेलवे को रेल मंत्रालय राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। कह रहा है किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन में है उत्तर दक्षिण रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा आपका उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे को यह पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसे हाल में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन है पुनीत रंजन, अरविंद कृष्णा, राज सुब्रमण्यम या फिर अशोक सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें क्या हो जाएगा बेटा, राज सुब्रमण्यम, ठीक है। इन्हीं को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है पेपर में, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, क्योंकि अगर भारतीय कोई काम करते हैं कहीं विदेशों में या उनको किसी स्थान पे रखा जाता, उनको नियुक्त किया जाता है, तो वो पेपर का फोकस पॉइंट होता है। तो याद रखना पेपर में बन सकता है। और दिया है परमजीत मोनिका, सुरजीत मोनिका, मनप्रीत मोनिका, सुखजीत मोनिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, मनप्रीत मोनिका। इनको अमेरिका की पहली महिला सिख जज होने का अगर हम बात करें खिताब मिला है, एक तरीके से उनको सिख जज बनाया गया है। पहली महिला सिख जज हैं ये वहाँ की, याद रखिएगा, भारतीय मूल की हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में गोल्ड आइकन पुरस्कार मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे के सारे आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड हो जाते हैं पेपर के लिए। तो ऑप्शन है तेलंगाना, मणिपुर, असम या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आइकन पुरस्कार, ठीक है, गोल्ड आइकन पुरस्कार अगर हम बात करें मिला है, ठीक है, तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नाम पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, ई नाम पोर्टल याद रखना, अभी इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे ई नाम पोर्टल के बारे में। तो अगर शिक्षित इंडिया अवार्ड 2022, खेलो इंडिया अवार्ड 2022, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 या एक बड़ो इंडिया अवार्ड 2022, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिजिटल इंडिया अवार्ड, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ई नाम पोर्टल को। अब देख लेते हैं यहाँ पे ई नाम पोर्टल जो आपका है, ठीक है, ई नाम अगर हम बात करें पोर्टल, तो ई नाम पोर्टल की शुरुआत जिसने किया था वो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी ई नाम पोर्टल की। और यह बहुत बेहतरीन सी अगर हम बात करें तो वो एक पोर्टल था जिसको डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पूछा भी जाता है कि ई नाम पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, राजधानी भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया। अभी इस जो भोपाल में स्मार्ट पार्क, ठीक है, स्मार्ट पार्क था ना, इसका नाम शिवराज चौहान, ठीक है, शिवराज चौहान साहब ने चेंज कर दिया। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान साहब, इन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया गया है वाटर विजन पार्क। क्या रखा गया है इसका नाम बेटा, वाटर विजन पार्क, ठीक है, याद रखिएगा, वाटर विजन पार्क इसका नाम रख दिया गया है। पेपर में जरूर बनेगा क्योंकि जो नाम वगैरह चेंज होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, लग रहा होगा कि पेपर के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।